जब जीव का किसी का अंतिम समय चल रहा हो, ध्यान रखना, हमारे संत महात्मा समझाते हैं उस समय भगवान का कीर्तन करना चाहिए। यदि यमराज के दूत भी आसपास होंगे तो भगवान का नाम जब आप पुकारेंगे तो भाग जाएंगे, उसकी दुर्दशा नहीं होगी, बच जाएगा। जीवन भर हमारे तुम्हारे लिए उसने सब कुछ किया, अंतिम समय पर हम लोग घेर कर रोने और लगते हैं। ये अंतिम यात्रा और दुखमयी हो जाती है। इससे भगवान का उसे नाम सुना दो, गंगा जल पिला दो, कई काम होते उस समय करने चाहिए। सबसे बड़ा काम है भगवान का नाम, उसे सरवर करा दो, उससे अच्छा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। जड़ भरत जी, महाराज भरत जी हिरण के बच्चे के रूम में को जन्म मिला। एक दिन अपनी माता के साथ में उसी गंदगी नदी किनारे घूम रहे थे, सोचने लगे ये मेरा आश्रम था, मैं चक्रवर्ती सम्राट सब कुछ त्याग कर आ गया और हिरण के बच्चे के चक्कर में पड़कर आज देखो मैं स्वयं हिरण बना घूम रहा हूं। मारी छलांग, वो शरीर को छोड़ दिया। तीसरा जन्म उनका अंग्रा गोत्री ब्राह्मण के घर में हुआ। पिताजी बड़े कर्मकांडी विद्वान थे, खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि पुत्र ने जन्म लिया है। धीरे धीरे महाराज भरत सयाने होने लगे, जानते सब कुछ थे, ज्ञान सब था, लेकिन सोचने लगे पिछले जन्म में हमने हिरण के बच्चे में नहीं लगाया था, इसलिए दुनियादारी से मतलब नहीं रखेंगे। जानते सब हैं लेकिन दुनियादारी से बहुत दूर भागते हैं। पिताजी बोले बेटा गायत्री मंत्र ही सीख लो। बहुत सिखाने का प्रयास किया लेकिन ठीक उल्टा ही बताते थे, जानते सब थे, ऐसा नहीं था। तो उनके पिताजी ने जड़ भरत नाम दे दिया। एक दिन का समय है, पिताजी ने कहा बेटा हम लोग ब्राह्मण हैं, कुछ पूजा पाठ सीख लो, तुम्हारे काम आएगा। लेकिन जैसा पिताजी बोलते हैं ठीक उल्टा ही करते हैं। पिताजी परेशान हो गए, बोले इनसे तो कुछ होने वाला नहीं, ये हमारा दिमाग और खराब कर देगा, इसलिए कहना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, माता पिता का देहांत हो गया। मेरे प्यारे बंधु, अब घर में इनके बड़े भाई हैं, भाभियां हैं। भाई तो कुछ नहीं कहते लेकिन भाभियों को बड़ी जलन होने लगी। क्यों? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। बहुत खाते थे तो काम कुछ नहीं करते थे। तो भाभियां कहने लगी अपने भाइयों से इस पे कुछ काम कराया करो, ये पड़े पड़े खाता है। भाई कहने लगे क्यों इससे कुछ कहते हो, आखिर में अच्छा है बुरा है जैसा है, आखिर में तो मेरा भाई है। भाइयों को ये बात बहुत बुरी लगी। घर का जो बचा खुचा शाम का पासा अन्न होता था वो जड़ भरत जी को खाने को देते हैं और अच्छा अच्छा भोजन अपने पतियों को खिलाते हैं। लेकिन महाराज भरत जी सब जानते थे, शरीर पालन के लिए उन्होंने ऐसे भी स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें जीव का स्वाद नहीं चाहिए था। शरीर को पालने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, वो मिलता ही था, भाषा ही सही। भाइयों ने काम दिया खेत की रखवाली का, खेत जुताई का। आपने कथा सुनी होगी लेकिन ठीक उल्टा ही किया। भाइयों ने कहा कोई बात नहीं, झोपड़ी खेत पे रख दी, बोले आज से तुम गांव में आना जाना बंद और यहीं पे तुम्हें भोजन पानी मिलता रहेगा, तुम तो बैठ के भगवान का भजन करो। सोचने लगे ये बढ़िया हुआ, मैं यही चाहता था।
एक समय की बात है, एक चोरों के सरदार ने माता के मंदिर में ये मन्नत मांगी कि मेरे कोई बालक पैदा हो जाए, मैं एक नर बलि चढ़ाऊंगा। दैवश उसके बालक हो गया। तो उसने सरदार जो था उसने अपने साथियों से कहा, जाओ किसी नर को पकड़ के लाओ। डाकू भागे, एक आदमी को पकड़ के ले गए, बांध के डाल दिया झाड़ियों में, लेकिन वो बंधन खोलकर भाग गया। जब बलि का समय हुआ तो बोले उसको लाओ, तो देखा वो तो है ही नहीं। चोर सोचने लगे, यदि मैं सरदार के सामने किसी को लेके ना गया तो मेरी ही बलि चढ़ जाएगी आज। तो भागे, देखा खेतों पर तो और कोई मिला नहीं, यही मिल गए। लेकर गए, सुंदर सुंदर स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, बढ़िया भोजन मिला। महाराज भरत जी सोचने लगे, आज तो प्रभु की बड़ी कृपा है, आज तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। और देवी माता के मंदिर में माता रानी की मूर्ति के आगे बैठा दिया और चमचमाती हुई तलवार निकाली। भरत जी कहने लगे, भैया ये क्या है? बोले, महाराज सुंदर स्नान किया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर भोजन कराए, ये फ्री के नहीं थे, हम तुम्हारी बलि देंगे माता के सामने। भरत जी सोचने लगे, भैया ये तो पंचायती धर्मशाला है, शुद्ध जल पापा भोजन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। अगर शरीर मेरा इतने दिनों का था तो इतना ही सही, आगे दूसरा शरीर मिलेगा। नीचे गर्दन करके देवी माँ के सामने बैठ गए। जो ही तलवार उस चोरों के सरदार ने उठाई भरत जी की गर्दन काटने के लिए, आज उस मूर्ति से भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार छीन ली और उस दुष्ट का वध कर दिया। जो बदमाश थे, डाकू थे, उनको भी मार दिया। माता रानी कहने लगी, बेटा भरत, तुम हर किसी पर विश्वास कर लेते हो, ये संसार इतना अच्छा नहीं है बेटा जितना तुम समझते हो। आप सीधे हो तो ये दुनिया पूरी सीधी नहीं है, इसमें हर तरीके के लोग रहते हैं बेटा, हर किसी पर भरोसा ना किया करो। भरत जी हाथ जोड़कर हंसने लगे, माता जिसकी रक्षा मेरी माँ करती है भला उसको कोई मार सकता है? माता रानी ने कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ये बात बिल्कुल सही है। ये भगवान के भक्त होते हैं प्रभु और माता रानी, ये भगवान की शक्तियां हमेशा उसकी रक्षा करती है, कहीं भक्त मुसीबत में ना पड़ जाए। इसलिए परमात्मा इसी प्रकार से बच्चे की देखभाल करते हैं, अपने भक्त की देखभाल करते हैं, जैसे कोई माता अपने पुत्र की देखभाल करती है। तो स्वच्छंद मन में विचरण करने लगे।